दोस्तों, सुबह होती है और सबका अपना अपना काम शुरू हो जाता है। जिसके पास जैसा काम जो जैसा समय का बंटवारा करता है उसी प्रकार से अपना दिन व्यतीत करता है, लेकिन सबका दिन व्यतीत हो ही जाता है। अगर आप किसी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी दिनचर्या में उन महत्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले निपटाने का प्रयास करें जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। उसके बाद कम महत्वपूर्ण और सबसे कम महत्वपूर्ण के लिए आप शाम वाला समय चुनें, क्योंकि शाम वाला जो काम होता है वो अक्सर हो नहीं पाता है, आपकी व्यस्तता बढ़ जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले यानी कि सुबह सुबह निपटाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने गोल तक पहुंच पाएंगे। और इस प्रकार से अगर आपके पास कोई बड़ा लक्ष्य है तो गंवाने के लिए आपके पास वक्त बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सभी के लिए समय बराबर है और जो जैसा चाहे उसी प्रकार से वो अपने समय को व्यतीत कर सकता है। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो परीक्षा के बारे में कल मैंने आपको एक अपडेट दी थी। कभी कभी मेरे भी पास कुछ सूचनाएं आ जाती हैं, हालांकि मेरे पास कोई गुप्त सूत्र नहीं होता है, लेकिन फिर भी आयोग में जो कुछ चल रहा है उसके मुताबिक और कुछ अन्य जानकारियों को मिलाकर जो जानकारी निकल कर सामने आती है उसके बाद ये पता चली जाता है कि कौन सी परीक्षा कब तक होने जा रही है। यूपी ट्रिपल एस सी ने यूपी पीटी 2021 के आधार पर शायद साल का अंतिम विज्ञापन जो कि जूनियर असिस्टेंट का है उसको जारी कर दिया है। इसके बारे में कल मैंने शाम को एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी दे दी थी। जूनियर असिस्टेंट में वो लोग आवेदन कर पाएंगे जो लोग यूपी पीटी 2021 पास आउट हैं, जिनके पास कोई वैध स्कोर कार्ड है। अधिक जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन और पहला कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, वहाँ पर पूरा डिटेल मैंने दे रखा है, तो उस वीडियो को वॉच जरूर कर लेना। यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो परीक्षा यानी कि वीडियो की पुनः परीक्षा जो कि परीक्षा 2018 में हुई थी रद्द हो चुकी थी और इसके बाद इसकी पुनः परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी काफ़ी कंफ्यूज हैं। तो इस पर भी काफ़ी विस्तृत जानकारी मैंने आप लोगों को उपलब्ध कराई है। ये जानकारी अगर आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि यहाँ पर इस सेशन में मैं इस बात को शामिल कर रहा हूँ, तो देखो वर्तमान समय में जो कुछ स्थितियां हैं, यूपी ट्रिपल एस सी के पास सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? सबसे महत्वपूर्ण कार्य है लेखपाल भर्ती का रिजल्ट तैयार करना। लेखपाल भर्ती के लिए जो रिजल्ट तैयार किया जा रहा है उसमें एसटीएफ भी अब शामिल हो गई है, क्योंकि लेखपाल भर्ती में नकल परीक्षा जो नकल हो रही थी परीक्षा में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। और जैसा कि कुछ दिन पहले एसटीएफ ने कहा भी था कि लगभग 15,000 इसमें संदिग्ध शामिल हो गए हैं। तो लेखपाल भर्ती पर जो है यूपी ट्रिपल एस सी भी काम कर रहा है। इसके अलावा मुख्य सेविका है, जूनियर असिस्टेंट का विज्ञापन जारी हुआ है और भी कई सारी भर्तियां हैं जिसके लिए आवेदन शुरू हुए हैं और शुरू हो भी चुके हैं। तो इन सारी परीक्षाओं को निपटाना सबसे पहले ये प्राथमिकता में शामिल है यूपी ट्रिपल एस सी की। वीडियो की पुनः परीक्षा के बारे में जो जानकारी मिली है वो ये है कि 1 महीने पहले जो कोड का आर्डर था वो यूपी ट्रिपल एस सी को मिल चुका है और यूपी ट्रिपल एस सी अब जब चाहे इस परीक्षा का आयोजन करवा सकती है। देखो, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी के पास 2 बड़ी बाधाएं होती हैं जब भी कोई परीक्षा का आयोजन करना होता है। पहला तो ये कि जब परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं तो वहाँ पर पैसे यानी कि धन की व्यवस्था करना। दूसरी बात ये कि परीक्षा एजेंसी कौन सी हो। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर यूपी ट्रिपल एस सी के पास वर्तमान में दोनों ही संसाधन मौजूद हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी के पास एग्जाम से संबंधित 2-3 एजेंसियां हैं जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं, जैसे कि लेखपाल भर्ती की परीक्षा हुई, पेट की परीक्षा हुई और भी परीक्षाएं हुई हैं लोअर पीसेस वगैरह की। तो ये जो एजेंसियां हैं वो अभी यूपी ट्रिपल एस सी के पास हैं, उनमें बिड करवानी होगी। बिड करवाने के बाद कौन सी एजेंसी किस परीक्षा का आयोजन करेगी ये निर्णय ले लिया जाएगा, यानी कि इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये पैसे की, तो पैसे की कोई कमी यूपी ट्रिपल एस सी के पास नहीं है। तो अब बात आती है कि वीडियो की परीक्षा कब तक हो सकती है। देखो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से बताया कि यूपी ट्रिपल एस सी वर्तमान में कई परीक्षाओं में काफ़ी व्यस्त है, तो उसके पास अभी दिसंबर, जनवरी और फरवरी तक का शेड्यूल नहीं है। जो परीक्षा होगी ये 20 फरवरी के बाद कभी भी हो सकती है। 20 फरवरी से लेकर 31 मार्च के बीच में ये परीक्षा कभी भी करवाई जा सकती है। कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहेंगे कि 31 मार्च तो लास्ट डेट थे, तो देखो यहाँ पर 1-2 महीने डेट आगे पीछे होती रहती है, उससे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप लोगों के पास कुल मिला के 90 से 120 दिन का समय है वीडियो की तैयारी के लिए। अगर आप लोग तैयारी करेंगे तो एक ही सिलेबस से आप 2 परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। आपको बता दें कि वीडियो की परीक्षा का जो सिलेबस है और जूनियर असिस्टेंट परीक्षा का जो सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है, ठीक है।
प्रश्नों की संख्या भले ही अलग अलग है, लेकिन तीनों में ही आपको दो मतलब ये जो दोनों परीक्षाएं होनी है इसमें 3 जो टॉपिक हैं वो कॉमन है। रीजनिंग भी दोनों में पढ़ना है आपको, हिंदी भी पढ़ना है और जीएस भी पढ़ना है। यही चीज़ें आपको वीडियो में भी पढ़ना है और यही चीज़ें आपको जूनियर असिस्टेंट में भी पढ़ना है। तो जूनियर असिस्टेंट की बात आ रही है तो आपको बता दें कि इसका विज्ञापन जारी हो चुका है। पदों की कुल संख्या कितनी है, तो इस बार ज़्यादा पद नहीं है, लेकिन फिर भी पद ठीक ठाक ही आप कह सकते हैं। कितने पद हैं, तो लगभग 1250 के आसपास पद हैं। जो वास्तविक जानकारी है ये आपको नोटिफिकेशन देखने के बाद पता चल जाएगी। तो 21 तारीख से लेकर, मतलब ये कि जो उम्मीदवार पेट 2021 परीक्षा में उत्तीर्ण हैं वो 21 नवंबर से, ठीक है, 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि 21 नवंबर से 14 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जो उम्मीदवार इस पद पर आवेदन करना चाहते हैं तो वो नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें। उनके पास SSC भी होना चाहिए और इंटरमीडिएट पास हैं, तभी वो आवेदन कर पाएंगे। यूपी SSC PET स्कोर कार्ड इसके लिए एक बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट होगा और इसमें हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग टेस्ट भी होता है, ठीक है। तो 21 नवंबर से आवेदन की तारीख, मतलब आवेदन जो होगा वो 21 तारीख से शुरू होगा। और यहाँ पर देखिए एक बड़ी खबर है। खबर ये है कि मुख्यमंत्री फेलोशिप के सभी 100 शोधार्थी अपने आकांक्षात्मक विकास खंडों में काम करने के साथ ग्रामीण विकास पर एक ग्रंथ लिखें ताकि लोग इसे करीब से जान सकें। सरकार का यह फेलोशिप कार्यक्रम नए प्रयोग के रूप में उभर कर सामने आएगा। इसके लिए जो भी शोधार्थी 2-3 साल बाद शासकीय सेवा में आना चाहें, सरकार उनको छूट देगी, वरीयता देगी। शोधार्थियों को आयु में छूट और अतिरिक्त वरीयता देकर सरकारी सेवा में मौका दिया जाएगा। यह घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लोक भवन में आयोजित मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के तहत नवचयनित अभ्यर्थियों को टैबलेट्स वितरण कार्यक्रम के दौरान की। तो प्रदेश के विकास की यात्रा में सहभागी बनेंगे शोधार्थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों को सामान्य जनपदों के विकास खंडों की तर्ज पर विकसित करने के लिए जो कार्यक्रम बनाया गया है उसके लिए 100 मुख्यमंत्री फेलोशिप शोधार्थियों को मंजूरी जो है या तैनाती जो है वो दी जा रही है, जो अगले कुछ वर्षों के अंदर अपना परिणाम देकर प्रदेश सरकार के विकास की यात्रा में सहभागी बनेंगे। तो सीएम फेलोशिप के शोधार्थियों को सरकारी नौकरी में वरीयता, ये बात यहाँ पर कही जा रही है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो अभ्यर्थन वापसी के लिए नोटिस दें। आरओ के अभ्यर्थियों ने यूपीपीएससी के अध्यक्ष को ज्ञापन भेजा है कि यूपीपीसीएस 2021 का परिणाम जो जारी हुआ है, तो जो अभ्यर्थी यूपीपीसीएस 2021 मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू में शामिल हुए थे उसमें से तमाम अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो आरओ की परीक्षा में भी शामिल हुए थे। तो जो लोग चयनित हो चुके हैं वो लोग, मतलब उनके नाम अब आरओ की लिस्ट में शामिल ना हो। अब यहाँ पर आपको बता दें कि आरओ के लिए टाइपिंग टेस्ट भी करवाई जा चुकी है। मतलब ये कि अगर इनके नाम बाहर नहीं होते हैं तो निश्चित रूप से जो लोग चयनित हैं उनके नाम भी आरओ की लिस्ट में होंगे, जिससे जो लोग थोड़ी से लो मेरिट के होंगे उनका चयन रुक सकता है। तो आरओ के जो अभ्यर्थी हैं वो ये चाहते हैं कि जो लोग पीसीएस में निकल चुके हैं वो लोग अपना नाम वापस ले लें और इसके लिए यूपीपीएससी जल्दी विज्ञापन जारी कर दे। तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि पूर्व की भांति इस बार भी आयोग एक नोटिस जारी कर अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन ले ले और इन अभ्यर्थियों के नाम अब बाहर कर दे, क्योंकि ऑलरेडी उनका चयन हो चुका है। तो ये बात निकल के सामने आई है। आयोग ने 19 अक्टूबर को पीसीएस 2021 का अंतिम परिणाम जारी किया। इसमें भी चयनित कई अभ्यर्थियों ने आरओ की परीक्षा दी थी। तो और देखो यहाँ पर खबर है कि दिल्ली पुलिस में चालक भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा शुक्रवार को 3 पालियों में हुई। इसमें 54.66% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। 13 शहरों में 30 केंद्र बनाए गए थे। इसमें सफल अभ्यर्थियों का फिजिकल और ट्रेड टेस्ट होगा। तो एसएससी ने दिल्ली पुलिस में चालक के 1411 पदों पर भर्ती के लिए जुलाई में विज्ञापन निकाला था। आगरा में 5, कानपुर में 4, लखनऊ, मेरठ, पटना, प्रयागराज और बनारस में 3, अलीगढ़, बरेली, भागलपुर, गोरखपुर, झांसी, मुजफ्फरपुर एक परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। शुक्रवार को परीक्षा संपन्न हुई है। इसमें यूपी के कुल 14,822 और बिहार के 2202 अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये आपका टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद ज्ञान प्रकाश, जहाँ पर मैं आपको प्रत्येक पीडीएफ को शेयर कर देता हूँ। और अगर आपको पेड पीडीएफ चाहिए तो आप हमें, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर क्विज मिल जाती है। 7:30 बजे तक आपको रोजगार समाचार मिल जाता है और उसके बाद जीएस का एक वीडियो शाम को 7 बजे अपलोड किया जाता है। अगर नियमित रूप से आप तैयारी करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि
प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब नहीं भेजता है, तो वो जो नोटिफिकेशन मिलेगा आपको वो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दे दिया जाएगा। और आज का जो आकर्षण है वो ये रहेगा कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए आज पहला मॉडल पेपर दोपहर 1 बजे तक मैं अपलोड करूंगा, तो उसको भी आप लोग जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमारा प्रयास आप तक सुव्यवस्थित तरीके से सबसे सही खबरों को सही समय तक पहुंचाना है। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।